जिया हो बिहार के लाला और स्कूल के सामने गंदा नाला। जी हाँ, देखिए अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत है और मुरौल प्रखंड के उस प्रांगण में खड़े हैं, उस परिसर में खड़े हैं जिसके पीछे डाइट है। वो डाइट नहीं जिसको आप सुबह सुबह लेते हो नाश्ता में, यह डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आपको बता दें, आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, अगर नहीं जानते हो तो ये बता देते ये डाइट क्या होता है। ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है भारत के लगभग हर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 1986 में जब सबसे पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा भारत के हर एक जिलों में ये डाइट बनाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि इस डाइट में प्रदेश के जितने भी विद्यालय होते हैं वहाँ के शिक्षक ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग के बाद बच्चों को सुदृढ़ ढंग से पढ़ाएंगे। आपको बता देता हूँ बार बार कि ये डाइट इसलिए बनाया गया था कि इस इंस्टीट्यूट में जो प्रदेश के प्रखंड के जितने भी मध्य विद्यालय होते हैं या फिर प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके टीचर्स की ट्रेनिंग होगी। मतलब सभी शिक्षकों के लिए ये बिल्डिंगें बनाई गई थी ताकि जब इस इंस्टीट्यूट से शिक्षक ट्रेनिंग करेंगे प्रत्येक दिन बेहतर से बेहतर ढंग से कलात्मक शिक्षा, प्रयोगात्मक शिक्षा पर बैठकर बैठक करेंगे तो बेहतर से बेहतर ढंग से शिक्षा का कहीं ना कहीं विकास होगा। और उसी शिक्षा के विकास को लेकर के ये डाइट बनाया गया था। अभी देख लीजिए डाइट है और डाइट के ठीक सामने से एक बहुत बड़ा, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी है उसी रूप में यहाँ पर एक गंदा नाला बिछा हुआ। आपको मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि आपको इसका नाली के पानी से आप यहाँ पर बैठ भी जाए ना आधा घंटा एक घंटा तो आपको उससे हैजा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मर जाएंगे। चलिए हम आपको एक एक करके डाइट की स्थिति बताएंगे। जो प्रदेश के सभी स्कूलों, सभी विद्यालयों का बाप होता है डाइट, जहाँ प्रशिक्षण कराए जाते हैं टीचर्स का ताकि बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सके, उसकी स्थिति को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। आप आइए, आप सामने से देखेंगे, देख लीजिए मेरे पीछे ये जितने भी आपको डाइट की ये जो बिल्डिंगें देखने को मिल रही है ये डाइट की बिल्डिंगें हैं और प्रत्येक बिल्डिंगों पर मतलब प्रत्येक भवनों पर उपवन लगे हुए। सारे बिल्डिंगों को देख लीजिए, एक एक बिल्डिंग पर पेड़ लगे हुए, एक एक बिल्डिंगों पर सभी बिल्डिंगों पर वन लगे हुए हैं। देख लीजिए एक एक बिल्डिंगों की स्थिति को जरा करीब से दिखा दीजिएगा, आकर दिखाइए। ये जितने भी मेरे पीछे आपको बिल्डिंगें देखने को मिल रही है और बताऊं ना 1986 में एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके तहत डाइट का निर्माण किया गया था और देखने से ही वही लगता है कि 1986 के बाद लगता है इसका कभी मरम्मत नहीं हुआ। और इसके परिसर को भी देख लीजिए ध्यान से थोड़ा कि कितना बेहतर ढंग से इसको साफ चुलबुल किया गया, कितना बेहतर ढंग से इसकी साफ सफाई होती है। यहाँ पर देख लीजिए और तिरंगे का दो रूप तो आपको देखने को मिल रहा है, केसरिया और सफेद, लेकिन एक तीसरा रूप जो हरा होता है वो सर में से छुप गया है। आप देख लीजिए आने वाले 15 अगस्त को यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी खड़ा होंगे और सिर झुकाएंगे, लेकिन प्रत्येक मतलब पूरे साल बिहार को झुकाने का कार्य करेंगे। 15 तारीख को सर झुकेगा सभी अधिकारियों का यहाँ पर, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि सालों भर बिहार झुकेगा। पीछे जितने भी डाइट है, जितने भी भवन है, उनकी बिल्डिंगों को देखिए और उस पर वन लगे हुए को देखिए, देख लीजिए करीब से देखिए। सब कुछ देखेंगे तब तो समझेंगे कि कितने बेहतर ढंग से शिक्षा की परवरिश है बिहार में, कितने अच्छे ढंग से शिक्षा को विकास किया जाता है। सो अगर मैं इसमें बैठ जाऊं अभी तो आपको नहीं दिखूंगा, छिप जाऊंगा। उसी तरह से जिस तरह से मैं अभी जंगलों के बीच छिप गया उसी तरह से बिहार में विकास छुपा हुआ है। आपको दूर दूर तक दिखेगा नहीं, जंगलों में गलियों में छिपा हुआ है, जंगलों के बीच छिपा हुआ है। पीछे एक शिलान्यास है, देखने से लग रहा है किस कालीन है पता नहीं, हमें लगता है शायद अशोक का शिलालेख हो। तो सरकार को एक और शिलालेख खोज हो गई, मिल गई है, उनको इस शिलालेख को कहीं ना कहीं वैश्विक धरोहर में घोषित कर देना चाहिए। और सिर्फ शिलालेख को ही नहीं, क्योंकि शिलापट पर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं तो कहता हूँ कि पूरे इस डाइट के भवन को ही वैश्विक धरोहर में शामिल कर दे। जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को वैश्विक धरोहर में शामिल कर दिया गया, उसी तरह से इस
भवन को भी वैश्विक धरोहर में शामिल कर दे, ताकि क्या हो, कम से कम कर का विकास होगा, कम से कम वैश्विक धरोहर को लोग देश दुनिया के अलग अलग कोने से देखने आएंगे और इससे इसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सामने भी देख लीजिए, सामने भी बिल्डिंगें हैं और कह रहा हूँ ना, इस डैट का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि जो प्रदेश के विद्यालय होते हैं उसके टीचर्स यहाँ ट्रेनिंग कर सके। जब टीचर्स आपस में बैठ करके बेहतर ढंग से ट्रेनिंग करेंगे, बेहतर से बेहतर कला का विकास खुद में करेंगे, तब बच्चों को देंगे। मतलब पढ़ाई में नए नए प्रयोगात्मक विषयों का, कलात्मक विषयों का किस तरह से बढ़िया ढंग से विकास हो सके, इसके लिए डैट का निर्माण कराया गया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें बड़े से बड़े शिक्षा के पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं होता होगा। और आप जान करके गूगल पर सर्च कर ले या दुनिया के किसी वेबसाइट पर सर्च कर ले, अगर बिहार आज शिक्षा के दमखम पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होते हैं। और कैसे भी होंगे, इस प्रकार की बिल्डिंगों में उनका प्रशिक्षण कराएगा कौन और करेंगे भी क्यों? यहाँ तो सिर्फ गुट बैठते होंगे बिहार को प्रतिदिन लूटने का, बिहार को प्रतिदिन भ्रष्टाचार की आड़ में धकेलने का। देख लीजिए, अगर मैं गलत बता रहा हूँ या फिर वीडियोज के माध्यम से आपको बाद में पता लगेंगे कि अगर ये चीज़ें गलत थी जो मैंने दिखाया, तो आप खुले तौर पर देख लीजिए। क्या इन जंगलों की सफाई कटाई के लिए कोई पैसे नहीं आते होंगे? कितने दिनों से ये जंगल लगे हुए हैं, इसकी साफ सफाई कभी नहीं होती। अगर कल माननीय तेजस्वी यादव जी का अगर कारवां बगल से गुजरे, बगल के हाईवे से गुजरे, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से रंगाई पुताई कराई जाएगी, इसकी साफ सफाई भी बेहतर ढंग से होगी। किनको जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बगल से गुजरे तो हम लोग का क्या होगा, कि जो भ्रष्टाचार हमने किए हैं, जो पैसों के घोटाला हमने किया है, उस पर क्या होगा। लेकिन नहीं गुजर रहे हैं, और जिसकी वजह से देख लीजिए कितना अच्छा रूप आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूं ना कि देख लीजिए, जब जो विद्यालयों का बाप होता है डैट, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ताकि वो बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके, उसकी स्थिति ये है। जब टीचर्स का ट्रेनिंग सेंटर ऐसा होगा जहाँ न टीचर्स को ट्रेनिंग करेंगे और एक खंडहर के रूप में, जंगल के रूप में, एक खूंखार जंगल के रूप में फैला हुआ होगा, तो सोच लीजिए उस प्रदेश के विद्यालयों की क्या स्थिति होगी और उस प्रदेश के विद्यालय कितना बेहतर अपने शिक्षु को, जो आने वाले विद्यार्थी है, उनको पढ़ाने का कार्य करते होंगे। तो मैं बाकी कुछ नहीं कहूँगा। जितने भी खंडहर है या जो भवन है, भवन पर जो वन लगे हुए हैं, जितने जंगल है, स्कूल के सामने नाला है, मैंने बताया पीछे एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय है। वो विद्यालय इसलिए बनाया गया था कि जो गरीब मजदूर वर्ग के जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है पढ़ने में बालिका, उनको पढ़ाने के लिए सरकार की योजना है और उसके दमखम पर वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। और उसके सामने से सालों भर से ऊपर से न जाने कितने सालों से गंदा नाला बह रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी बिल्डिंग से बड़े बड़े शिक्षा के अधिकारी और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हजारों, मतलब कहीं ना कहीं लाखों रुपए प्रति महीना उठाते होंगे, लेकिन किन्हीं को किसी तरह की कोई मतलब नहीं है। तो मैं बस इतना कह देना चाहता हूं कि खंडहर बन ही गए हैं और शिक्षा बहुत ज़्यादा दमखम पर दे ही रहे, तो कम से कम इसको बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए कि विश्व विरासत में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह इसको वैश्विक धरोहर घोषित कर देना चाहिए, ताकि कम से कम इस क्षेत्र का भी विकास हो, देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आए, देखे, समझे वैश्विक धरोहर से, जिससे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर ढंग से विकसित हो सके। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मैंने ये चीज़ें बताई वो गलत है, सही है, इस पर कार्य होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आप देख लीजिए उस तिरंगा का कितना अपमान हो रहा है। सो और बोल रहा हूँ ना, आज 6 अगस्त है, 15 अगस्त को बहुत सारे सर वहाँ पर झुके होंगे मिलेंगे। सामने गंदा नाला है, क्या उसकी साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी साफ सफाई के पैसे नहीं आते हैं? और इसी में जब आप आइएगा तो बड़े बड़े शिक्षा के अधिकारी बड़े बड़े बातें करेंगे, बड़ी बड़ी वादा को करेंगे, लेकिन कितना वादा ये दे रहे हैं और कितना इसमें काम हो रहा है उसको आप सामने से देख रहे हैं। तो बस एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि कितना प्रदेश में विकास हो रहा है, कितना प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा जो ये लाई गई योजना होती है शिक्षा पर हजारों करोड़ों का खर्च करके वो कितना परचम फहरा रही है, इसको एक छोटे से वीडियोज के माध्यम से देख लीजिए। और बार बार बता रहा हूँ, ये कोई स्कूल नहीं है, ये स्कूल का दादा है, और स्कूल के दादा की जब ये स्थिति होगी तो अंदाजा लगा सकते हैं जो प्रदेश के छोटे बड़े
पोते होंगे स्कूल, उसकी क्या स्थिति होगी, और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या स्थिति होगी, कितना देते होंगे। और यही सबसे बड़ी कमी, हम बार बार बता देते हैं कि बिहार में अगर शिक्षा का सबसे बड़ा कमी यही है कि अगर वो नहीं पढ़ा पाते हैं तो ट्रेंड नहीं होने की वजह से। ट्रेनिंग मिलेगा भी कहाँ से? इस खंडहर में कौन आएगा ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग होता भी नहीं होगा, कराया भी नहीं जाता होगा। तो बस एक छोटे से प्रयास से आपको दिखाने की कोशिश की है कि मुरौल प्रखंड का ये जो मुरौल डाइट है, वो हजारों करोड़ का जो केंद्र सरकार का योजना लाया गया था, वो कितना अच्छा विकास का परचम फहरा रहा है। उसको आप भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए ताकि आपको पता चले। और नहीं दिखाइएगा तो ये भी सोच लीजिए कि प्रदेश के छोटे बड़े स्कूलों में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में, वो उनके पैसे यही के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी खाते हैं और उन्हीं के दमखम पर पलते हैं। और आपके छोटे जो बच्चे, गरीब तबके के लोग के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन्हीं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मेरा और इनके जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी इसमें कार्य करते होंगे, उनके किसी बच्चे, कोई भी बच्चे जो होंगे सरकारी विद्यालय में पढ़ने का नहीं कार्य करते होंगे। तो बस एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश की है कि प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और कितनी सारी इमारतें, कितनी सारी बिल्डिंगें जो है प्रतिदिन भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रही है, भ्रष्टाचार के आड़ में धंसती जा रही है। तो इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में, मेरे प्रयास के बारे में और यहाँ हो रहे न्याय के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर समस्याओं पर करने पर आ गया है बिहार की धार। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें बिहार की धार, ताकि हर एक समस्या तक हम पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।